जय गणेश दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो, एक नई चर्चा लेके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणपति बप्पा की। जी हाँ, गणेश भगवान की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय करके हम अपनी जीवन की हर समस्या का समाधान महाप्रभु गणेश जी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गणेश जी के बारे में, इनके स्वरूप के बारे में, और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, ऐसी कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो गणेश जी हमको दे सकते हैं। दोस्तों, रिद्धि सिद्धि के स्वामी माने गए हैं गणेश भगवान। रिद्धि और सिद्धि दो इनकी पत्नियां हैं जिनसे इनकी शादी हुई है, और जिस पे ये खुश हो जाएं तो उस पे रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है, और बहुत अद्भुत रूप से इंसान की तरक्की होती है। इनके वाहन मूषक देव। दोस्तों, मूषक देव जो हैं वो एक्चुअली में गंधर्व हैं। जी हाँ, गंधर्व हैं। वो एक देवता जी के, एक ऋषि के श्राप के कारण उनको मूषक का रूप धारण करना पड़ा था, और फिर नारद जी द्वारा गणेश जी से आग्रह की गई थी कि आप इनको अपना वाहक बना लें। तब गणेश जी ने इनको अपना वाहन बनाया, और फिर उससे जो कहानी प्रचलित है कि परिक्रमा के लिए ये निकले थे, और प्रभु शिव जी और माता पार्वती जी की परिक्रमा इन्होंने की थी, वो सब कहानी से तो हम लोग परिचित ही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कहानी तो हम सब ने सुनी है कि गणेश जी का सिर जो है वो एक हाथी के सिर की जगह हाथी के सिर का यूज़ किया गया। ये सब कहानी हमने सुनी, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। उस हाथी का सिर तो शिव जी यहाँ ले आए, लेकिन उस हाथी का क्या हुआ। दोस्तों, पार्वती माँ के आग्रह पे फिर शिव जी गए और उस हथनी के सिर की जगह उस जो बच्चा था, एक केकड़े का सिर उन्होंने लगाया, और फिर केकड़े को वरदान दिया कि तुम दोनों तरफ से चलोगे आज के बाद, और तुम्हें सिर की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, गणेश महापुराण के अनुसार गणेश भगवान जो हैं वो आदि देव कहे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम हमेशा उन्हीं की पूजा की जाती है। चाहे आप जीवन में कोई भी चीज़ आरंभ करने जाएं, गणेश जी की पूजा स्तुति जरूर करें। उससे बहुत फायदे और बहुत लाभ होते हैं, बहुत से विघ्न कटते हैं, विघ्न हरता है प्रभु। इनके 12 नाम हैं दोस्तों, आपको पता है 12 नाम है, और इस पे पूरा एक पाठ बना हुआ है जो कि प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासाम स्मरे नित्यमायु कामार्थ सिद्धिये प्रथमम वक्रतुंडम च एक दंतम द्वितीयकम। ये पूरा एक पाठ बना हुआ है दोस्तों, जो इन 12 नामों का विधि पूर्वक दिन में 3 बार, और 3 बार, मतलब सुबह 3 बार, फिर दिन में 3 बार और रात को 3 बार ये करता है, उसको प्रभु हर प्रकार से खुश कर देते हैं। तीनों लोकों में उसको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति इसी जन्म में देते हैं प्रभु। उसमें विद्यार्थी है तो उसको विद्या का सुख मिलता है, कोई धन की आशा करता है तो उसको धन का सुख मिलता है, किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो उसको पुत्र का भी सुख मिलता है, और यदि किसी को मोक्ष की प्राप्ति की आवश्यकता है तो उसको मोक्ष भी मिलता है। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत ये पाठ है। इसको जरूर, जो भी गणेश जी के भक्त हैं उनको जरूर ये पाठ करना चाहिए। बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। 3 बार आपको सुबह करना है, 3 बार दिन में करना है, और 3 बार शाम को करना है। और जिनके भी कुंडली में इष्ट देव गणेश जी हैं, या बुध शुक्र साथ बैठे हैं कुंडली में कहीं पे,
निश्चित रूप से आपको ये करना चाहिए। इसके अद्भुत परिणाम और अद्भुत रिजल्ट आप अपनी ज़िंदगी में मात्र 6 महीने में ही प्राप्त करना स्टार्ट कर देंगे। नियम पूर्वक करें दोस्तों। गणेश जी जो हैं, दूसरे ऐसे देवता हैं शिव जी के बाद जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक चीज़ की सावधानी हमें रखना पड़ती है दोस्तों। यदि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो गणेश जी की भक्ति आपके कोई काम कभी नहीं आएगी दोस्तों, याद रखिएगा। आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिएगा, तभी गणेश जी आपको सभी सुख दे पाएंगे। ये उनकी भक्ति का नियम है। उनके मंदिरों की वंदना अवश्य करना चाहिए। वंदना करने से गणेश भगवान खुश होते हैं। अवश्य रूप से उनके मंदिरों की वंदना करना चाहिए। कोई इच्छा है यदि आपकी, सिद्ध मंदिर में जाइए गणेश जी के, एक नारियल गणेश जी को और दूबा अर्पित कीजिए और 3 परिक्रमा उनकी करना चाहिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए। फिर जो भी आपको वहाँ पे बोलना है आप प्रभु के सामने समक्ष बोल सकते हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं आपकी। दोस्तों, खाली हम नहीं, सभी देवताओं ने इनकी पूजा अर्चना की है। इवन शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सबको इनकी पूजन अर्चन की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि इनके बिना आशीर्वाद के संभव ही नहीं कि आप विजय प्राप्त कर सकें। गणेश जी की कृपा बचपन से ही हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। बस हम जो कई बार अनभिज्ञता के कारण हम उसको धारण नहीं कर पाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप अपने आने वाली पीढ़ी पे, अपने बच्चों पे आजमा सकते हैं, खुद पे भी कर सकते हैं दोस्तों। जब भी आपके घर में नया बालक या बालिका का जन्म होता है, बस सबसे प्रथम उसके कान में जाके आप ओम गण गणपतयाय नमः या केवल गण, इसका आप एक बार अच्छे से उच्चारण कर दें। उसके जीवन में स्वतः ही ग्रह शांत, बुरे ग्रह शांत होना प्रारंभ हो जाते हैं और देवताओं की कृपा अद्भुत रूप से पड़ना उस बालक या बालिका पे स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जब भी आपका बच्चा प्रथम बार स्कूल जाए या प्रथम बार पढ़ने के लिए स्टार्ट करे, तो एक कॉपी में लाल रंग की स्याही से प्रथम पन्ने में उस कॉपी के ओम गण गणपतयाय नमः को लिख के आप उस बच्चे के हाथ से गणेश जी को अर्पित कर दीजिएगा गणेश जी के चरणों में। आप विश्वास मानिए उसकी विद्या की रक्षा स्वयं गणेश भगवान करते हैं और एक अच्छा और सक्षम विद्यार्थी उसको बनाते हैं, जो आगे चल के अपने जीवन में अपनी विद्या से ही धन अर्जित करता है और बहुत लाभ, नाम, सब कुछ कमाता है। ये उपाय है दोस्तों, ज़रूर बच्चों को बताइएगा। गणेश जी हमारी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं दोस्तों। सप्तम भाव मतलब हमारे विवाह का घर, हमारे बिजनेस का हाउस, हमारी डेली अर्निंग का हाउस। यदि आपको कोई भी दिक्कत उस घर से संबंधित है या आपका वो घर सोया हुआ है, बस गणेश जी के समक्ष चले जाइए, उनकी आराधना कीजिए, आपका वो भाव जग जाएगा और आपको उस भाव के अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों। ओम गण गणपतयाय नमः इनका मंत्र है। साथ ही साथ एक बीज मंत्र है गणेश जी का, गण, केवल गण। ये एक बीज मंत्र है, 11 लाख मंत्रों से ये सिद्ध होता है और जो इंसान इसको सिद्ध कर लेता है उसको इस धरती पे हर सुख की प्राप्ति स्वयं होती है। बस उसको एक बार ये मंत्र पढ़ना बस है अपने मन में। गणेश जी पे दूबा जरूर चढ़ाना चाहिए दोस्तों। दूबा हरा भरा होता है और दूबा चढ़ाने का अर्थ ये होता है कि हमारा जीवन भी गणेश भगवान महाप्रभु सदैव ऐसे ही हरा भरा रखें। इसीलिए गणेश जी को दूबा अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे बुध और शुक्र ग्रह आपके मजबूत होते हैं। गणेश अथर्वशीष का जो नियमित रूप से पाठ करते हैं
उनके बुध और शुक्र ग्रह अद्भुत रूप से, चाहे कैसी भी स्थिति में बैठे हो कुंडली में, चाहे कैसी भी उनकी पोजीशन हो, चाहे अस्त हों, चाहे वक्री हों, चाहे नीच के हों, कैसी भी स्थिति में हों, अद्भुत रूप से उनको अच्छे फल देना उसके विपरीत चालू कर देते हैं। वो गणेश अथर्वशीष के जिन जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, उनसे मेरी आग्रह है कि हर शुक्रवार, डेली हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम हर शुक्रवार को गणेश जी को आप दूबा अर्पित करके, एक नियम बांध के, एक समय में दिया जला के बढ़िया गणेश अथर्वशीष का पाठ आप चालू करें। आप खुद ही इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में देखने लगेंगे मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में भी यदि आपको दिक्कत है तो गणेश जी को दूबा अर्पित करके गणेश अथर्वशीष का पाठ आप करें, आपको बिजनेस में इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगा दोस्तों। और ये बहुत अद्भुत उपाय है, और हमेशा जितने लोगों को भी ये उपाय मैंने बताया है उनको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट इस उपाय ने दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गणेश भगवान इस प्रकृति के खोया पाया प्रमुख हैं। मतलब यदि आपकी कोई चीज़ खो जाती है, ध्यान रखिएगा वो चीज़ आपकी होना चाहिए, और खो जाए, गलती से कहीं पे खो जाए, ना मिले, बस आप गणेश जी का नाम लीजिए, सच्चे मन से उनको दूबा अर्पित कीजिए, आपको गणेश जी स्वयं याद दिला देंगे कि आपने वो चीज़ कहाँ रखी है। जिन लोगों को कैलकुलेशन से संबंधित जॉब करनी है, या जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या सीए जो कर रहे हैं, उनके लिए तो गणेश भक्ति अनिवार्य है दोस्तों। आवश्यक रूप से उनको इस भक्ति को, गणेश जी की भक्ति को करना चाहिए। प्रभु की अद्भुत कृपा होती है। साथ साथ बकरियों को भी वो डेली कुछ ना कुछ अर्पित करें। आप निश्चित मानिएगा आपके सीए के बड़े बड़े कैलकुलेशन की पोजीशन में पहुंचने के रास्ते खुलते जाएंगे। बकरियों को किसी भी प्रकार का भोजन आप दे सकते हैं। साथ साथ गणेश जी की भी प्रॉपर भक्ति करें। गणेश जी के पैर पानी से धोने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है दोस्तों। जी हाँ, ये उपाय है दोस्तों। यदि चंद्रमा की कोई समस्या है, गणेश जी के पैर आप पानी से धोने लगिए, आपको अद्भुत रूप से चंद्रमा से संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, और चंद्रमा ग्रह अच्छा होके आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। जिन लोगों को मंगल से संबंधित प्रॉब्लम है, गणेश जी की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे, आंवला नवमी भी आती है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सा सिंदूर उनको अर्पित करें। आप देखिएगा अद्भुत रूप से आपके मंगल दोष का कटने लगेंगे, उनका निवारण होने लगेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गण जो इनका बीज मंत्र है, कई देवताओं ने इसको सिद्ध किया। गणेश पुराण में ये लिखा है, कई देवताओं ने इसको सिद्ध किया। इसके नियमित जाप से इंसान के आसपास का आभा मंडल ऐसा निर्मित हो जाता है कि प्रॉब्लम्स या नेगेटिव ऊर्जाएं आना बंद कर देती हैं आप तक, और आप सब परेशानियों से मुक्त होने लगती हैं। जब हम शादी विवाह का मिलान करते हैं दोस्तों, तो गणेश भगवान जो हैं सभी गणों के नायक हैं। यदि गण दोष के कारण आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पति पत्नी दोनों गणेश जी की भक्ति करना स्टार्ट करें। गणनायक प्रभु गणेश कृपा बनाएंगे, और गण दोष की प्रॉब्लम आपकी कुंडली से पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे, और आपके जीवन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, जामुन जो है गणेश जी का फेवरेट फल है। जामुन सबसे अति प्रिय फल है उनका। दोस्तों, एक अद्भुत उपाय आपको बताता हूँ। जब भी प्रथम बार, जो साल में जो पहली बार जब जामुन आना स्टार्ट होती है, आप पहले खाएं ना उसको, आप लेके गणेश जी को उसको अर्पित करें। एक बार कर दें साल में, उसके बाद आप उसको खाना चालू करें। आपको कभी भी शुगर की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ उनको भी ये उपाय बताएं जिनको शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या जिनके लक्षण हैं या स्टार्ट हो चुकी है, वो ऐसा करना चालू करें, ये उपाय करना चालू करें। गणेश जी की कृपा बरसेगी, और
सब चीज़ें अपने आप, ये रोग आपका समाप्ति की ओर जाने लगेगा। दोस्तों, यदि आप पे झूठे लांछन में आप फंस गए हैं और आपके ऊपर झूठे मुकदमे हो गए हैं, तो ओम गण गणपत्याय नमः का जाप डेली आपको 11 माला कम से कम करनी है। आप करें और इसका प्रभाव देखिएगा दोस्तों, मेरी गारंटी है 1 साल के अंदर ही अंदर गणेश जी की कृपा होगी और आप ऐसे झूठे मुकदमों से तुरंत बरी हो जाएंगे। दोस्तों, ओम गण गणपत्याय नमः ये जाप है इनका। जो इंसान सूर्य के साथ गणेश जी का ध्यान करते हैं, अद्भुत रूप से वक्ता बनते हैं। वो जिनको अपने लाइफ में वक्ता बनना है, अच्छा गणेश जी का ध्यान करें सूर्य के साथ, आप अद्भुत रूप से आपके ग्रह मजबूत होते हैं और एक विलक्षण वक्ता आपको गणेश जी बनाते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में शुक्र, केतु, बुध इन ग्रहों के स्वामी माने गए हैं गणेश जी, और बिना शुक्र और केतु को साधे आप जीवन में कुछ विलक्षण कर ही नहीं सकते। दोस्तों, यदि आपका शुक्र और यदि आपका केतु ग्रह कहीं भी कमज़ोर है लाइफ में, तो याद रखिएगा आप तरक्की की चरम सीमा पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ी बहुत तरक्की कर लेंगे लेकिन उस चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। और गणेश जी सक्षम है इन दोनों ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए भी इनकी भक्ति हर इंसान को करना ही चाहिए। जिनके ईष्ट गणेश जी हैं, या सूर्य या शुक्र और बुध जिनके साथ बैठे हैं, या जिनको पता है या जो उनको इष्ट मानते हैं, डेली शाम को अपने ऑफिस से घर जाने के बाद या अपनी फैक्ट्री या जो भी आप जहाँ भी अपने बिजनेस पॉइंट से घर जाने के बाद एक दीपक जला के ओम गण गणपत्याय नमः का जाप कम से कम 108 बार, मतलब 1 माला कम से कम उनको करना ही चाहिए। दोस्तों, शुभ और लाभ गणेश जी के पुत्र हैं। ये जो हम शुभ लाभ कहते हैं वो गणेश जी के पुत्र हैं, जिनका जन्म दीपावली के दिन शाम को 6 बजे हुआ था, करेक्ट शास्त्र अनुसार, गणेश पुराण अनुसार। दोस्तों, दीपावली के दिन शाम को 6 बजे लाल सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार में यदि आप शुभ और लाभ लिखते हैं, आप मान के चलिएगा साल भर आपके घर में गणेश जी की कृपा रहती है और शुभ और लाभ का निमंत्रण आप देते हैं। समय याद रखिएगा, शाम 6 बजे दीपावली के दिन लाल रंग की स्याही से शुभ लाभ आपको लिखना है। जब शिव जी हाथी का सिर ले आए, सिर लगा दिया गणेश जी को पुनर्जन्म हो, पुनर्जीवित कर दिया शिव जी ने, तो शिव जी और पार्वती बहुत खुश हुए कि हमें बालक की प्राप्ति हुई है। अब उन्होंने कहा कि क्या करें, हम एक आयोजन करते हैं जिसमें इनका नामकरण संस्कार या आदि संस्कार जो जैसे रीति रिवाजों से अनुसार करें। उस दिन को जब उन्होंने ये आयोजन किया, उस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी ऐसा अद्भुत दिन है, और जो समय रहता है गणेश चतुर्थी से गणेश विसर्जन तक का, आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप गणेश जी की सिद्धि एक सुपारी के माध्यम से एक सुपारी को सिद्ध कर सकते हैं, और किस प्रकार से गणेश जी की पूजा अर्चन करके आप अपने जीवन में अद्भुत रूप से विलक्षण परिणाम पा सकते हैं। दोस्तों, जिस घर में गणेश जी विराजमान हो या उनकी पूजन अर्चन होती है, वो विशेष तौर से कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। दोस्तों, कभी भी उस घर में शराब, मांस, मदिरा, अंडा इस प्रकार की चीज़ें कभी नहीं लाना दोस्तों, वरना जो शुभ लाभ, जो सुख समृद्धि आने वाली है वो भी वापस चली जाएगी आपके घर से। साथ साथ कभी भी उस घर में अनर्गल बातें, तेज आवाज़ में बातें, माँ बाप की बेइज्जती, बुजुर्गों की बेइज्जती कभी नहीं होना चाहिए, वरना स्वतः ही गणेश जी आपके घर को छोड़ के चले जाएंगे।
दोस्तों ऐसे तो गणेश जी के लिए आप मेरे से बोलेंगे, मैं दिन भर आपको बोलता रहूँगा। इतने अद्भुत देवता हैं, इनकी मूर्ति देखते ही ध्यान में जाने की इच्छा करती है और ज़रूर ध्यान करना चाहिए दोस्तों गणेश जी का। गणेश जी हमारे आग्रह चक्र जो हमारी दोनों आँखों के बीच में मस्तक में होता है उसके स्वामी होते हैं। ये उनका स्थान है हमारे शरीर में। यदि आप आग्रह चक्र में गणेश जी का ध्यान करते हैं, अद्भुत परिणाम इसके मिलते हैं दोस्तों। लेकिन ये ध्यान किसी विशेष अच्छे प्रशिक्षक के अंडर में ही आपको करना है, अपने मन से नहीं करिएगा दोस्तों। आप सिंपल ध्यान ऐसे ही करिए, आग्रह चक्र से संबंधित ना करें, लेकिन सिंपल ध्यान गणेश जी का डेली करें। अपने आप आपका आग्रह चक्र मजबूत होने लगेगा, खुलने लगेगा और आप खुद ही स्वयं महसूस करेंगे अद्भुत रूप से आपको चीज़ों की प्राप्ति होने लगेगी। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ बने रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार के अद्भुत उपाय लेके मैं फिर हाजिर हूँगा। हो सका तो फिर एक बार यदि आप लोग की फरमाइश होगी तो गणेश जी पे और भी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों गणेश जी की सेवा करते रहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। जय गणेश दोस्तों।